नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारे जो इतिहास वाली सीरीज है उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर पढ़ लिए थे। ये नगरों के उत्खनन और उसके जो साक्ष्य मिले थे उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे समुद्रों के बारे में और उससे आगे जो भी जितने भी स्थल हैं खोजे गए हैं उनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जहाँ से प्राय क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हमारा है समुद्रों। फिर समुद्रों तो ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हमारे सिंध प्रांत, पाकिस्तान। सिंध प्रांत, पाक लिख देंगे हम, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। खोज तो हो जाएगा, इसकी खोज है वो 1930-31 में एन.जी. मजूमदार। किसने की? एन.जी. मजूमदार। और एन.जी. का पूरा नाम था नानी गोपाल मजूमदार। तो ये हो जाएगा सिंध प्रांत पाकिस्तान में, खोज 1930-31 में एन.जी. मजूमदार। फिर नदी सिंध प्रांत में है, नदी भी अपने आप इसकी नदी हो जाएगी। किस नदी के तट पर था? तो हम कह सकते हैं सिंधु नदी के तट पर। तो समुद्र सिंधु नदी के तट पर था। फिर उत्खनन का जो इसमें यहाँ पे कार्य है वो 1935 में किया था अर्नेस्ट मैके ने। अर्नेस्ट मैके एक इतिहासकार थे, इन्होंने इसका यहाँ पे जो है उत्खनन किया 1935 में अर्नेस्ट मैके ने। अब ये है कि जो समुद्र है ये एक औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर था तो इसके अपने आप कुछ मानक हो जाते हैं कि वहाँ कुछ कारखाने होंगे, कुछ औद्योगिक इकाइयाँ होंगी, श्रमिकों के संबंधित कुछ साक्ष्य या वहाँ श्रमिकों या फिर मजदूरों के दैनिक जीवन से संबंधित कुछ साक्ष्य या वो मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ये एक औद्योगिक नगर था। तो यह समुद्र एक क्या था? औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर था। अब औद्योगिक नगर था तो इसमें फिर क्या क्या मिल जाएंगे? जैसे साक्ष्य मिलते हैं कि मन का बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने। फिर पीतल की इक्का गाड़ी, ऐसे भी कुछ साक्ष्य मिले। पीतल की इक्का गाड़ी, पीतल की इक्का गाड़ी, क्योंकि ये खिलौना था, खिलौना तो अभी वहाँ पे खिलौना के कारखाने होंगे। फिर स्याही का दवात मिला, स्याही का दवात, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी वहाँ मतलब डॉक्टर कुमार प्रसाद जैसे कोई कवि होते होंगे, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल कहता है, तो शायद ऐसी कोई कविता लिख रहे होंगे। तो स्याही के दवात भी साक्ष्य मिले। और पीतल की इक्का गाड़ी खिलौने खेलने के लिए, मनका बनाने के कारखाने, और साथ में हाथी दांत के खिलौने। तो हाथी दांत के खिलौने भी मिले, यानी औद्योगिक नगर होने के हाथी क्या लिख सकते हैं, हाथी दांत के खिलौने। तो औद्योगिक नगर होने के ये कुछ प्रमाण है कि वहां पे इस प्रकार की सामग्रियां मिली। फिर लो सब लिपस्टिक भी मिल गई, लिपस्टिक मिली। अब लिपस्टिक मिली तो जरूर फोटो वोटो भी खिंचवा देते। अब पता नहीं साक्ष्यों को व्हाट्सअप वगैरह वहाँ मतलब फेसबुक मोबाइल वगैरह वो थे या नहीं थे। मोबाइल के साक्ष्य मेरे हिसाब से मिलने चाहिए थे, अभी तक इतिहासकारों को क्यों नहीं मिले। जो लोग लिपस्टिक लगाते वो सेल्फी वगैरह भी खींचते थे और फिर प्रोफाइल में भी डालते थे, एफ बी हो, इंस्टाग्राम हो, या वो सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी होंगे या वो सोशल मीडिया भी चलाते होंगे। लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं मिले, बाकी सब चीज़ें मिल गई हैं। फ़ोन या मतलब फ़ोन और सोशल मीडिया या फिर इस चीज़ों के साक्ष्य भी मिलने चाहिए। सब कुछ मिल गया है तो ये कहाँ रह गए? अभी शायद इतिहासकार खोज रहे हैं, एक दिन जरूर मिल जाएंगे ये भी। और फिर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले, यहाँ से हम इसी में भी लिख देंगे। एक तो यहाँ दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले, दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। कहाँ से? समुद्रों से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले थे। और यहाँ वक्राकार ईंटें मिली थी, वक्राकार ईंटें ये अपने आप में अलग होती है, क्योंकि हमने 3 प्रकार की ईंटें पढ़ी थी, आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार। लेकिन ये वक्राकार है, थोड़ी अलग है। और ये नगर अपने आप में दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले, जबकि बाकी वाले जो भी नगर है इनमें दुर्ग के पूर्वी टीला या फिर वो एक दुर्ग
शहर के एक कोने में दुर्ग थे और दूसरे में सामान्य जीवन या सामान्य लोग रहते थे। तो वो साक्ष्य मिले थे। समुद्रों से ये 2-3 चीजें अलग हो जाती। मन के बनाने कारखाने या मन के समुद्रों से पूछा जा सकता है, ये खासकर एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी लिपस्टिक के साक्ष्य ये वहाँ के जो ये मतलब कारखाना उसको क्या कह सकते हैं कि भाई औद्योगिक नगर होने के ये प्रमाण या साक्ष्य देता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे हमारा लोथल, क्योंकि लोथल गुजरात एक शहर है और लोथल का गोदीवाड़ा सिंधु घाटी की सबसे बड़ी जो एक है इमारत है। और सिंधु जो लोथल है यहाँ से मतलब एक क्वेश्चन अपने आप बन जाता है गोदीवाड़ा को लेकर। गोदीवाड़ा यानी डॉक यार्ड लोथल। तो ये कहाँ स्थित था? गुजरात, वर्तमान गुजरात में। नदी कौन सी थी? भोगवा, भोगवा नदी के किनारे। और गुजरात फिर यहाँ खोज की थी रंगनाथ राव ने 1956 में, कह सकते हैं हम 1956 में। और किसने की? रंगनाथ राव या फिर इनको कहा जाता है SR राव, SR राव। तो लोथल गुजरात में स्थित एक हड़प्पाकालीन या सिंधु घाटी सभ्यताकालीन नगर था और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य मिले थे। अब लोथल के साक्ष्य की बात कर रहे थे, यहाँ से चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य वो कहाँ से मिले? ये हम कह सकते लोथल से। प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले, क्योंकि यहाँ डॉकयार्ड बना था या गोदीवाड़ा बना हुआ था, तो मतलब विदेशी व्यापार आयात या निर्यात होता था। तो वहाँ से शायद अनाज के दाने या फिर ये कहते हैं चावल के बाजरे वो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर चक्की के 2 पार्ट मिले, यानी आटा पीसने के लिए चक्की के 2 पार्ट मिले। और ये भी एक औद्योगिक नगर था, ये कह सकते हैं हम, ये भी एक औद्योगिक नगर था। क्योंकि ये जो चीजें सब सारी मिलेंगे सामाजिक जीवन के साथ भी थोड़ा इसका आर्थिक पक्ष भी दिख रहा है इनमें, जो भी चावल के बाजरे के प्रथम साक्ष्य हैं या चक्की के 2 पार्ट हैं। तो ये औद्योगिक एक नगर के होने की व्याख्या करते हैं। और फिर बाट माप तोल की इकाइयाँ आगे लिखते हैं हम, बाट या माप तोल की इकाइयाँ। आगे हमारे कुछ साक्ष्य हो जाएंगे। बाट या माप तोल की इकाइयाँ, और ये औद्योगिक नगर होने के कुछ साक्ष्य हैं। फिर लोथल का गोदीवाड़ा तुम भूल गए। गोदीवाड़ा डॉकयार्ड, वर्तमान में कहे तो बंदरगाह या पोर्ट, इसी से आयात निर्यात होता था। वहाँ का सामान यहाँ आता था, यहाँ का सामान यहीं से बाहर जाता था। और फिर समुद्र की जो देवी थी सकोत्री माता या सिकोत्री माता, सिकोत्री माता समुद्र की देवी, इसकी पूजा की जाती थी। और फिर लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिले। और खोपड़ी की शल्य चिकित्सा या शल्य चिकित्सा हम कालीबंगा में पढ़ेंगे, वहाँ भी जो है शल्य चिकित्सा की वो साक्ष्य मिले थे। फिर युगल समाधान, युगल समाधान या मतलब 2 जनों को एक साथ दफनाया जाता था या उनका संस्कार किया जाता है या अंतिम संस्कार किया जाता है। कोये के साक्ष्य आगे हम लिख सकते हैं। लोथल से क्या क्या मिला हुआ? कोये के साक्ष्य, यानी कि कुआं था भाई उस समय लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता के काल में। तो हम कह सकते हैं कोये के साक्ष्य मिले, कोये के साक्ष्य। फिर विष्णु शर्मा की जो है तंत्र की कहानी, विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र की कहानी है, पंचतंत्र की कहानी के साक्ष्य। कहानी के मतलब लोमड़ी के
पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का भी कोई चित्र मिला है या कोई साक्ष्य है वो भी मिला। तो ये लोमड़ी पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के साक्ष्य भी मिले और हवन कुंड भी मिले और हवन कुंड के साक्ष्य भी मिले क्योंकि हवन कुंड के साक्ष्य हमें कालीबंगा से भी मिलेंगे। तो कुछ चीज़ें रिपीट भी हो जाती है, मतलब ओवरलैप से हम कह सकते हैं, वो भी हमें देखने को मिलता है कि भाई लोथल से भी मिला है और वहाँ कालीबंगा में भी मिल जाती है कुछ चीज़ें। इस प्रकार लोथल की भी हमने जानकारी प्राप्त की। खास करके जो लोथल का गोदीवाड़ा है वो फेमस है क्योंकि एक तो वो सिंधुकालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, इसलिए वो फेमस है। आगे हम पढ़ेंगे बनावली बनावली या बनवाली। ये हरियाणा में स्थित था और इसकी जो क्या कह सकते हैं ये हरियाणा में स्थित था। नदी कौन सी थी? तो नदी हम कह सकते हैं घग्गर नदी या प्राचीन जो सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी, कहीं इसको दृष्टि भी नदी कहा जाता है। और इसी खोज है जो 1973 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। खोज 1973 में किसने? आर.एस. बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। तो बनावली हरियाणा में स्थित था। घग्गरिया प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे था और इसकी खोज 1973 में आर.एस. बिष्ट या रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं तो वो कह सकते हैं जैसे चावल के ढेर, सरसों के ढेर, हम यहाँ लिख सकते हैं साक्ष्य चावल के ढेर, सरसों के ढेर, ये बनावली से कुछ साक्ष्य मिले। इसी के साथ ही जो उत्तम किस्म की जो हमने पढ़ा था, जब हम हड़प्पा पढ़ रहे थे उस हमने कहा था कि जो और गेहूं के जो साक्ष्य मिले हैं, तो हमने कहा था कि जो उत्तम किस्म की जो है, तो ये लिख सकते हैं हम उत्तम किस्म की जो के साक्ष्य, और वो कहाँ से मिले? बनावली हरियाणा से मिले उत्तम किस्म की जो के साक्ष्य। फिर एक तांबे का बाणाग्रह मिला, यहाँ से लिख सकते हैं हम यहाँ पे तांबे का बाणाग्रह। बाणाग्रह वो होता है जो बाण होता है, तीर होता है, उसके तीखे जो आगे वाला भाग होता है, ये जैसे मान लीजिए ये तीर या बाण है तो इसके आगे वाला जो हिस्सा है, मतलब मान लीजिए अगर लकड़ी का भी है कोई तीर और उसके आगे वाला लोहे का हिस्सा है, वो कहलाता है मतलब यानी कि बाणाग्रह। ये तीर के या बाण के आगे वाला जो तीखा हिस्सा होता है, नुकीला या तीखा हिस्सा, उसे बाणाग्रह कहते हैं। और यहाँ चावल की जगह से तिल होंगे, आप तिल भी कर सकते हैं कि भाई तो तिल होते हैं, तिल कह सकते हैं, तिल के ढेर, सरसों के ढेर, ऐसा कुछ साक्ष्य बनावली से मिली। खासकर यहाँ पे जो है ये उत्तम किस्म के जो है वो बनावली से मिले। ये मतलब खास इसका जो साक्ष्य है वो याद रख सकते हैं हम। और ये छोटे नगर इसलिए यहाँ से सामान्य क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, वरना कुछ या कुछ मिलाने के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए सम्मिलित करने के लिए तो शायद हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने पढ़ लिया है इनको। और आएगा अच्छा क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे। फिर यहाँ से कुछ मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले बनावली से। और क्या मिले? मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य। और बनावली से अगर देखें तो नाली व्यवस्था का अभाव मिला यहाँ से, क्योंकि नाली व्यवस्था का अभाव, क्योंकि संपूर्ण सिंधु सभ्यता में तो वो कहते हैं नगरी जो व्यवस्थित है उसकी नाली व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी, ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस थी, प्रसिद्ध थी, और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ बनावली में नाली व्यवस्था का अभाव मिला। हल्के साक्ष्य मिले, और वो हल कैसा? हल्के साक्ष्य मिले बनावली से, और हल भी कैसा है? मिट्टी का हल, मिट्टी का। तो मिट्टी के हल्के साक्ष्य भी मिले बनावली से। ये कुछ चीजें हैं बनावली जो साक्ष्य मिले वो। और आगे जो हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा वो होगा कालीबंगा। कालीबंगा ये कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़
राजस्थान। और यहाँ इसकी खोज थी वो 1951-52 में अम्लान घोष ने की थी। वो जो इनकी खोज थी वो तो अम्लान घोष ने की। और ये भी स्थित था, अगर नदी की बात है कहाँ स्थित था, क्योंकि कोई भी नगर था या सिंधु घाटी सभ्यता के सभी जो नगर थे वो कोई न कोई नदी के सहारे है या वहाँ उसके किनारे फली फूलित हुए। तो ये हम कह सकते हैं नदी, तो यहाँ ले सकते हैं हम वही प्राचीन घग्गर नदी है, प्राचीन सरस्वती नगरी है, दृष्टदती नदी भी कह सकते हैं हम इनको। और फिर ऐसा उत्खनन है, वो उत्खनन का कार्य जो 1961 से 1969 तक हुआ। तो इसमें दो इतिहासकारों के नाम आते हैं, एक तो हैं बीबी लाल और बीके थापर का नाम आता है। इन्होंने यहाँ उत्खनन का कार्य किया था। और यहाँ से अब क्या साक्ष्य मिले हम उनके बारे में देख सकते हैं। हालांकि थोड़ा इसका ये भी पढ़ लें कि कालीबंगा का जो अर्थ है वो काले रंग की सूर्यों का, काले रंग की चूड़ियां के रूप में किए गए। कालीबंगा का जो अर्थ निकाला गया वो काले रंग की चूड़ियों के रूप में निकाला गया। फिर यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले वो पढ़ लेते हैं। कालीबंगा से खासकर जो जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं जो कि राजस्थान में स्थित हैं, तो ये राजस्थान के इतिहास में भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है और वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना प्राय कुछ ज़्यादा रहती है। तो यहाँ से अब जैसे जुते हुए खेतों के साक्ष्य लिख सकते हैं हम। तो कालीबंगा से क्या साक्ष्य क्या मिले तो हम लिख सकते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। हाँ, और अग्नि वेदिकाओं के बारे में हमने देखा था, यहाँ हमने बात की थी अग्नि वेदिकाएं के साक्ष्य भी कहाँ से मिले, ये कालीबंगा से मिले हैं। और फिर हल, ऊँट एवं बैल के साक्ष्य भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जोते हुए खेत थे तो अपने आप हो जाएंगे। यहाँ हल से ही जोते होंगे, ऊँट से भी जोते होंगे या बैलों से खेती या कृषि की होगी। तो हल, ऊँट एवं बैल के साक्ष्य वो अपने आप कृषि के हिसाब से हमें याद रखने हैं। तो क्या है यहाँ पे प्रत्येक तीसरे घर के सामने कुआं था, प्रत्येक तीसरे घर के सामने कुएं के साक्ष्य, यानी कि सबका अपना अपना कुआं था। काफी यहाँ जमींदार या फिर थोड़े विकसित या समृद्ध किसान रहते थे, हम ऐसा कह सकते हैं। और कच्ची ईंटों के मकान मिले यहाँ से, कच्ची ईंटों के मकान और अलंकृत ईंटें थी, कच्ची ईंटों के मकान, क्योंकि पूर्ण जो पूरी सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान मिले थे, यहाँ कच्ची ईंटों के और वो भी अलंकृत ईंटें थी, अलंकृत ईंटें के साथ से वो भी मिले। फिर ये दीन की बस्ती थी, क्योंकि यहाँ पे मतलब गरीबों की बस्ती, तो यहाँ दीन की बस्तियां थी, ये भी हम कह सकते। अब एक तरफ कुएं, कोई जरूरी नहीं है कुआं घर के आगे है तो वो दिन मतलब जो समृद्ध थे एक समय या लंबे समय तक, वो पहले वो हो सकता है उनके पास कुएं थे लेकिन बाद में वो गरीब हो गए या कोई और कारण हो गया, उसकी वजह से वो दीन की बस्ती के रूप में। फिर खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य ये भी कहाँ कालीबंगा से मिले हैं। और पढ़ सकते हैं यहाँ से जो खोपड़ी प्राप्त हुई उसमें सिद्र था, ये कहते सिद्र युग खोपड़ी। कहीं लिखता है कि बालक की सिद्र युग खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से, तो भी वो भी हमारे कालीबंगा से हो जाएंगे। विश्व में प्रथम भूकंप के साक्ष्य, विश्व में प्रथम भूकंप के साक्ष्य हो जाएंगे। फिर हमारे यहाँ से अवन कुंड, पहले भी हमने अग्नि वेदिका है, यहाँ हम अवन कुंड भी लिख सकते हैं, अवन कुंड के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और हमारे हो जाएगा डॉक्टर शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा, ये हम अगले में लिख देंगे। तो डॉक्टर इतिहासकार डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है उन्होंने हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। तीसरी राजधानी कहाँ है, हमारा क्वेश्चन बन जाएगी किसने कहा था, तो यहाँ हम कह सकते हैं
डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी। अब तीसरी राजधानी मतलब यानी कि हड़प्पा की, क्योंकि हम हड़प्पा और ये सिंधु घाटी से विद्या पढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है। यहाँ 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिले। समाधान थे वो 3 प्रकार। समाधान पहला था पूर्ण समाधान, दूसरा आंशिक समाधान, और तीसरा होता था दाह संस्कार। तीसरा हमारा हो जाएगा दाह संस्कार। ये 3 प्रकार के मतलब समाधान के साक्ष्य मिले यहाँ से। और यहाँ बेलनाकार मोहरें मिली हैं, बेलनाकार मोहरें, क्योंकि हमने मोहरों के बारे में पढ़ा था कि आयताकार, वर्गाकार और वृत्ताकार मोहरें तो पढ़ी है, लेकिन ये एक पीछे अभी बनावली में हमने पढ़ा था कि वहाँ से जो या लोथल से कह सकते हैं, वहाँ हमने जो वक्राकार मोहरें पढ़ी थी और यहाँ बेलनाकार मोहरें पढ़ रही थी। तो ये कहाँ से आई? तो ये जरूर उनका जो व्यापारिक संबंध है दूसरे सभ्यताओं के साथ, तो वहाँ से जो उन्होंने वस्तु विनिमय करते थे, मुद्रा विनिमय जो होता था, उसके माध्यम से जो विदेशी मुद्राएं थी वो यहाँ आ गई होगी। ये साक्ष्य वहाँ से मिले, तो इसका कारण ये भी हो सकता है। और फिर यहाँ लकड़ी से निर्मित नालियों के साक्ष्य भी मिले। लकड़ी से निर्मित नालियों के साक्ष्य। तो इस प्रकार कालीबंगा के ये जैसे कुछ साक्ष्य हमने इंपॉर्टेंट पढ़े हैं, या जोते हुए खेत, ये इंपॉर्टेंट साक्ष्य होते हैं अपने आप में, और वहाँ से प्रायः क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जैसे समुद्र पढ़ा, उसके बाद हमने लोथल और बनावली और 3-4 जो इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य नगर थे उनको पढ़ा। और निश्चित तौर पर इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।